हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भुवनेश कौशिक एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद भुवनेश कौशिक। कल हमने स्टार्ट की थी पीवाई की सीरीज़ विद एनडीए 1 2024 क्वेश्चन पेपर। जिस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने इंग्लिश के पार्ट में सबसे पहले स्टार्ट किया था सेंटेंस कंप्लीशन वाला जो पार्ट है, कल हमने उसे कंप्लीट किया था। ठीक है, तो सेंटेंस कंप्लीशन का पार्ट होने के बाद में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को। सो टोटल देयर आर 5 क्वेश्चंस आस्क्ड ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस इन द क्वेश्चन पेपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बी बैड न्यूज़। बी बैड न्यूज़ यानी कि बहुत ही बुरी खबर होना किसी चीज़ का, और बुरी खबर ना कोई सुनना नहीं चाहता, कोई उस चीज़ को वेलकम नहीं करता है। इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ अनडिज़ायरेबल, यानी कि जिसको किसी की चाहत नहीं है, कोई नहीं चाहता, कोई ऐसा इस चीज़ के लिए वेट नहीं करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, समवन हु इज़ कंसिडर्ड अनडिज़ायरेबल। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? बी बैड न्यूज़, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं ना कि ये बहुत ही मनहूस इंसान है, तो वो मनहूस, उसी को हम कहते हैं बी बैड न्यूज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। कंसिडर इट इज़ अ ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जनरली लोग जो है ना वो क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, जब चीज़ें बना रहे होते हैं विच मीन्स कि दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग, वो किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे होते हैं, है ना? कुछ तो ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, कुछ तो प्लान कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होगी। रफली आप किसी चीज़ का आइडिया लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। तो यहाँ पर इसका हम जो मीनिंग लेकर जाने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि प्लानिंग को दोबारा से स्टार्ट करना। बैक टू विच मीन्स अगेन, कि दोबारा से आप प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप दोबारा से प्लानिंग कर रहे हैं विच मीन्स कि जो पहले जो अर्लियर आपकी प्लानिंग थी इट वॉज टोटली फेल्ड, वो उतनी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव नहीं हो पाई, तो इसलिए आपकी जो प्लानिंग है वो कैसी हुई? फेल। तो इसीलिए ऑप्शन सी, टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज़ फेल्ड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। देखिए, कंसिडर इट एज अ साइक्लोन, कि अगर ये एक साइक्लोन है तो जो ये सेंटर पार्ट जो होता है ना किसी इस साइक्लोन के अंदर, ये जो सेंटर पार्ट है, इसी सेंटर पार्ट को है हम कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, ये जो हिस्सा है मिडल बीच में, ठीक है, कि किसी भी चीज़ का जो इस तूफान का, जो इस साइक्लोन का जो सेंटर पार्ट है ना, इस आई को क्या कहेंगे हम? आई इज़ द सेंटर। ये जो सेंटर पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं? यानी कि किसी चीज़ के मेन मुख्य में होना, दैट इज़ कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आई ने किसको रेफर किया? सेंटर को। अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं कि किस में हमें एक सेंटर वाले पार्ट की बात चल रही है, तो मिड्स। मिड्स होता है बेटा मिडल, किसी चीज़ के बीच में। और सेम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंटर, यानी किसी चीज़ के बीच में। और किसके बीच में? कंट्रोवर्सी। स्टॉर्म एंड कंट्रोवर्सी आर सिमिलर, यानी कि यहाँ पर स्टॉर्म किसको रेफर कर रहे हैं? स्टॉर्म इज रेफरिंग टू द कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या होता है? विवाद। ठीक है, कि किसी विवाद के बीच में फंस जाना, दैट इज कॉल्ड बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। कि कोई झगड़ा चल रहा है और उस झगड़े के बीच में आप फंस गए, तो दैट इज कॉल्ड बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, कि हर कोई सिर्फ आपको ही पॉइंट आउट कर रहा है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इन द फास्ट लेन। देखो, अगर मान लो ये आपका रोड है और यहाँ पर ये जैसे बीच में डिवाइडिंग लाइन, और ये एक लेन, ठीक है, और ये दूसरी लेन। अब यहाँ पे अगर ये कह दिया जाए कि इस लेन में ना सिर्फ है ना फास्ट ही गाड़ियाँ चलेंगी, इसमें स्लो नहीं चल सकते आप, अगर ये आपको कह दिया जाए तो इट मीन्स कि यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे चलती रहेंगी? फास्ट चलती रहेंगी। और जो भी चीज़ बहुत ही फास्ट होती है ना उसके अंदर है ना बहुत सारे इवेंट्स जो है होते रहते हैं। चीज़ें बहुत फास्टली होती हैं तो बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पे चलते रहते हैं। तो अगर बहुत सारी एक यानी कि शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड इवेंटफुल। ठीक है, जब चीज़ें बहुत फास्टली होती हैं दैट इज़ कॉल्ड इवेंटफुल। और जब कोई भी चीज़ इवेंटफुल होती है ना, बहुत ही फास्ट होती है, दैट इज़ एक्साइटिंग एज वेल। तो यानी कि लाइफ इन द फास्ट लेन का मतलब है कि एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ, कि जीवन एक तरीके से ऐसा चल रहा है कि जहाँ बहुत कुछ एक साथ घटित हो रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, तो वो उसे कहते हैं हम लाइफ इन द फास्ट लेन। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पास द बक। बक बक जो है ना दैट इज़ डॉलर। ठीक है, करेंसी, वेल्थ, पैसा, वेल्थ इसे कहा जाता है। यानी कि पैसे को आप ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, पास पास का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर देना। यानी कि आपके पास में बहुत सारा पैसा था, आपको हेडेक थी कि इतना पैसा कोई चुरा ना ले, तो उस चीज़ की परेशानी से आपको छुटकारा पाने के लिए आपने क्या किया? उसको पास कर दिया, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया किसी और के पास। सो ऑप्शन बी, टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन। किसी काम की जिम्मेदारी को एक पर्सन से दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना, यही कहलाता है टू पास द बक। ऑलराइट, सो दैट्स इट। तो ये थे हमारे 5 जो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमारे एनडीए के एग्ज़ाम में आए थे।
तो इन्हें आप अच्छे से देखना, समझना और पिछली क्लास को भी रिवाइज करते रहना। और कोशिश करेंगे कि पर डे इसी तरीके से हम जल्दी से जल्दी इस पेपर को कंप्लीट करें। और नेक्स्ट एग्ज़ाम हम जल्दी ही CDS का स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।